together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Champs on Air. आदाब दोस्तों, रेडियो मानू 90.0 FM के चिल्ड्रन शो चैम्प्स ऑन एयर में मैं हूं आरजे श्रद्धा और एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक नया और मजेदार सफर जिसमें हम दुनिया को देखते हैं बच्चों की नई सोच, नई नजर और नई उम्मीदों के साथ. So let's give the warmest, the happiest and the wiggliest welcome to our today's guest, Aqsa Jabin. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माशाअल्लाह. तो आप इतनी प्यारी सी जो ड्रेस पहनी हुई है, मुझे इसको ही देखकर मजा आ गया है. And I was feeling कि मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं ना, उनके साथ या तो मेरा कलर मैच हो जाता है ड्रेस का या फिर उनका प्रिंट जो है वो मैच हो जाता है. तो जैसे आज हम दोनों ने बड़ी फ्लावरी टाइप ऑफ टॉप पहन रखे हैं, राइट? सो अक्सा, सबसे पहले तो मैं आपके नाम के बारे में जानना चाहूंगी कि ये जो नाम है इसके मायने क्या है. My name refers to a mosque. ओके. The first mosque in the world. हाँ. अच्छा, तो अक्सा के मायने है मस्जिद, द फर्स्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड. तो कहाँ पर है ये फर्स्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड? अभी तो ये नहीं पता मुझे. तो ये मम्मी से पूछ लीजिएगा 100% बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट नॉलेज अबाउट योर नेम. अच्छा, ये बताइए कि अभी तो चल रही होंगी गर्मियों की छुट्टियां, फिर रूटीन क्या चल रही है? सुबह 10 बजे उठा जा रहा है या क्या हो रहा है आजकल? Morning my mother wakes me up like 7:30. After that उठो, कुरान पढ़ो, फिर मम्मी फिर नाश्ता करो, फिर से पढ़ो, फिर खेलो, फिर नीचे जाओ थोड़ा. तो खेलने के लिए भी मम्मी को बोलना पड़ता है? हाँ. खेलने के लिए भी? ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम मुझे जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि उस टाइम थोड़ी थोड़ी नींद आती है. मतलब हम उठे, हमने नाश्ता किया, नहीं हमने पहले कुरान पढ़ी, हमने नाश्ता किया, उसके बाद जो है हमको फिर से एक बार सोना है. हाँ, तो फिर आप मम्मी से रिक्वेस्ट नहीं करती हैं कि मम्मा अभी तो मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं ना, सो लेट मी डू व्हाट आई वांट? नहीं, बट शी सेज बट सम व्हेन आई गो एंड ट्राई टू स्लीप, नहीं, आई नीड टू गो आउटसाइड, मुझे जाना है, बाहर दोस्त आ गए हैं. हाँ, ये भी बात है. तो भाई गर्मियों की छुट्टियां एक ऐसा वक्त होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकती हैं. तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बारे में क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं, तो ज़रा करिए. मुझे लिखना, स्टोरीज, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था. क्यों? फिर मैं एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने लगी थी. मैंने म्यूजिक भी गाना छोड़ दिया था. फिर मैंने अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है.
सो डू यू रियली थिंक कि अगर हमको किसी एक चीज़ पे फोकस करना है तो हमें बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ देनी चाहिए, या उसमें थोड़ा स्लो डाउन हो जाए तो बेटर है? वी शुड नॉट उसे छोड़ देना नहीं चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए जब फ्री टाइम रहे। जैसे बाकी हम जैसे 10-15 मिनट सुबह के, हम जैसे लेट उठते हैं बहुत सारे लोग 10 बजे 11 बजे, अगर हम 7 बजे उठ जाएं तो जो टाइम हमें जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हम कर पाए, वो हम कर सकते हैं एनी टाइम। सो वी नीड नॉट टू लीव एनीथिंग, है ना, कि कहीं एक चीज को पकड़ना है तो दूसरी 2 चीजों को छोड़ दें, जो कि हमें करना बेहद पसंद है। तो आपको क्या करना पसंद है? मुझे आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू राइट। फर्स्ट आई यूज्ड टू राइट वेरी हैप्पी एंड लाइक अच्छी अच्छी स्टोरीज, लेकिन nowadays I really write sad and that stories. और फिर यू थिंक ऐसी कौन सी चीज जो है आई है जो जिसको आपने जाना है, जिसकी वजह से ये जो है ये चेंज ऑफ टोन हुआ है आपकी स्टोरीज में, कि पहले बड़ी हैप्पी हैप्पी स्टोरीज होती थी और अब जो है वो रियलिटी के नज़दीक है? पहले फर्स्ट आई यूज्ड टू लिसन टू लाइक बहुत अच्छे अच्छे हैप्पी गाने सुनती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं पहले कार्टून देखती थी, अब मूवीज देखने लगी हूँ। मतलब अक्सर जो है वो बड़ी हो रही हैं। हाँ, वेरी गुड यार। अच्छा, तो ये बताओ कोई एक अच्छी सी प्यारी सी क्यूट सी हैप्पी स्टोरी जो तुमने लिखी है और तुम हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हो। लाइक एक स्टोरी लिखी थी मैंने, वन डे देयर वाज ये छोटी सी स्टोरी लिखी थी। वन डे देयर वाज अ गर्ल who was sitting on a piece of wood with her little brother. Then she went and told her mother, why is the sky blue? Then her mother told, it is because of the rainbow. The rainbow and the sun reflects when the rain falls. The blue color has the most quantity, so the sky is blue. Then she asked, but the red color is at the top and it is more. Then why is the blue color more? Then her mother told to go ask her father. Her father was in the garage with her little brother. And then when she came there, she asked the same question to her father. But her father told, go ask your mother. Okay. Then her mother came with her. Then she told, I explained her, but she couldn't understand. You tell her. So then she told, even I don't know. Now explain me also. Okay. Then her little brother told, I will explain to you all. Then that brother explained very nicely. Everybody got to understand. Then that girl. Then one day she called her brother and she told, I need to do my science homework. Can you do it for me? I'll write your ABCDs instead. Then they were like, this happened for like 1 month. He started doing their homework. One day when she had an exam, she got very less marks. When her mother asked, who was doing the homework for you? Her brother said, I was doing the homework. But I even got my ABCDs correct because I was focusing on her work as well as my own work. So this reflects that we should help others, but we should focus on our work also. Yes. तो जिसका काम उसी को साधे, है ना? तो लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसका जो ब्रदर है वो उससे छोटा था या बड़ा था? उसी एज का था, मतलब इसी एज का था, इसीलिए उसको अपना भी पता था और अपनी बहन का भी पता था। लेकिन तुमने अपनी कहानी में जो एक चीज इंक्लूड नहीं की कि उसके भाई ने क्या एक्सप्लेन किया कि सबको समझ में आ गया कि ब्लू कलर क्यों होता है। उसने मतलब इतने मदर ने जो बताया उसने वही बोला, लेकिन उसमें छोटे छोटे वो उसने ये भी बोला, कैसे ड्राइंग करके बताया कि कैसे होता है ये सब, रिफ्लेक्ट कैसे होता है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा होता है। फिर उसने एग्जाम्पल भी दिया वो टॉर्च लाइट दिखाकर। ओके सो आप देख ही रहे हैं कि बातें जो है वो काफी रंगीन हो चुकी हैं। रेनबो ऑलरेडी हमारी कॉन्वर्सेशन में आ चुका है, तो ऐसी और प्यारी प्यारी रंगीन बातें हम करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. सुदर्शन जी कहते हैं, करुणा में शीतल अग्नि होती है, करुणा में शीतल अग्नि होती है जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय भी आर्द्र कर देती है। A quote by Roosevelt: "Remember, no one can make you feel inferior without your consent." अपनी नाकामी पर मुस्कुरा दो, तुम्हें कामयाबी व बामुरादी हासिल होगी। डॉक्टर मार्टिन। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। You are listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। तो दोस्तों, एक बार फिर बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अक्सा से कुछ और बातें करते हैं। तो अक्सा, आपने मुझे एक और चीज बताई थी कि आप गाती भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा, तो गाने के लिए हम आपसे कहेंगे ही, लेकिन आपसे ये भी कहेंगे कि अपना फेवरेट सॉन्ग गाइए। मेरा फेवरेट सॉन्ग वो चेंज होता रहता है। हाँ, चेंज होता रहता है। तो अभी लेटेस्ट फेवरेट सॉन्ग क्या है आपका? Whenever I close my eyes, I'm taken back in time, and I'm drowning in dreams lately, like it's 2019, baby. And then it repeats and it repeats. Yeah. Okay. So it's very clear कि आप जब सॉन्ग सुनती हैं तो उसके जो एक्सेंट है उसको भी पकड़ने की कोशिश करती है, राइट? अच्छा, ये बताइए कि where do you live? आप कहाँ रहती हैं? I live in a university. मतलब inside the university campus? Yes. Okay. तो इसका मतलब ये कि आपके पापा जो है वो यूनिवर्सिटी में ही पोस्टेड है। ऑलराइट। तो यूनिवर्सिटी में रहने का एक्सपीरियंस, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को। यूनिवर्सिटी में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। I have stayed here since like almost 12 years. I have lots of friends here. Whenever I think, I have to leave this university someday, but मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन यहाँ ऐसी क्या खास बात है? बिकॉज फ्रेंड्स तो कहीं पे भी बन जाते हैं, आप जहाँ रहने लगते हैं वहाँ फ्रेंड्स बन ही जाते हैं। लेकिन ये वाले फ्रेंड्स मेरे साथ बचपन से हैं। हाँ, मतलब ये तो एक जगह रहने का फायदा आपको हो गया। और यूनिवर्सिटी की ऐसी कोई बात जो कि आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, जो आपको लगता है कि नहीं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल अबाउट इट? यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि कंजस्टेड बिल्डिंग्स बनाए गए हैं। यहाँ पे जगह हम लोग के बहुत सारी जगह छोड़ी गई है, ग्रीनरी भी है। और जैसे बिल्डिंग्स होती है तो हम लोग के लिए अलग से एक सेंटर बनाया है जहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। अरे वाह। और इंडोर स्टेडियम, हाँ, और बड़ा ग्राउंड भी है। हाँ, तो ये जो है ये फायदे हैं। मगर अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने सालों से आप बता रही हैं कि आप 12 साल से यहाँ पर रह रही हैं,
तो ऐसी कोई 2 चीजें जो आपको लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं यहाँ पर, बताएंगी आप हमें? यहाँ के जो भी ग्राउंड थे हम्म। पहले बहुत ज्यादा ग्रीन थे, जैसे मेरे घर के पास वाला वो अब पूरा ब्राउन मिट्टी से भर गया। तो वहाँ अब कोई ग्रास लगाता नहीं है, तो ग्रास होता नहीं है। तो मैं आई वुड लाइक टू से दैट आप मोर प्लांट मोर ट्रीज, लेकिन है ट्रीज बहुत सारे, लेकिन जो जहाँ पे सैंड बहुत ज्यादा है वहाँ पे भी ट्रीज लगाइए। एग्जैक्टली या तो वहाँ पे ट्रीज लगाइए या एटलीस्ट ग्रास लगाइए, ताकि जो बच्चे, आई थिंक कुछ डस्ट से एलर्जी भी होती है कुछ बच्चों को, तो उनको भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, सुबह सुबह आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए कभी जाती हैं? कभी कभी जब मम्मी पापा लोग बोलते हैं चलो आज मौसम बहुत अच्छा है, हाँ हैं, तो फिर आप उठ जाती हैं और फिर आप जाती हैं? कभी कभी जब मन करता है तब चली जाती हूँ, फिर वॉक करके फिर घूम के आ जाते हैं। हाँ, फिर तो हमें पता है। फिर मम्मी कहती है कि नाश्ता करो, फिर मम्मी कहती है कि खेलने जाओ, लेकिन अक्सा को उस वक्त नींद आती है। अच्छा, व्हेन आई स्पेल योर नेम दिस अक्सा, सो इज इट AQSA or AKSA? People write AKSA. Even my teachers write AKSA. But what it is? It is AQSA. QSA. So it should be. People also write AQUSA. Oh my God, such variations in just one name. So AQSA is your name. So we should pronounce it as Aksa and not Aksa, right? और ये बताइए हमें चुटकी हैं कि अक्सा का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये बताओ कि जब लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं तो तुम उन्हें करेक्ट कैसे करती हो, या छोड़ देती हो कि भैया बोल लो जो बोलना है? फर्स्ट स्टार्टिंग में जब मैं स्कूल आई थी तो अक्सा 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 बोलते थे। हाँ। तो फिर मैं करेक्ट करती थी, लेकिन अब जब मैं 6 ईयर से यहीं पे स्कूल में ही जा रही हूँ, तब जब अगर कोई मेरा स्पेलिंग गलत भी लिखता है तब पता चल जाता है कि इसका स्पेलिंग AKSA या AQUSA। तो फिर वो लोग अब जो है वो आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम उनको समझ में आ गया है कि एक्चुअली स्पेलिंग ये है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं, कुछ जो गलत ही लिखते हैं। मेरी टीचर भी गलत लिखती हैं। ओह माय गॉड। और टीचर जो है वो हर साल बदलती हैं? हाँ, तो उनको पता नहीं रहता है। तो एक मेरी टीचर थी, वो हमेशा मेरा स्पेलिंग सही लिखती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो टीचर भी बहुत अच्छी लगती रही होंगी। ओके, सो अच्छा ये बताओ कि तुमने अपने स्कूल के बारे में बात की। विच स्कूल डू यू गो? दिल्ली पब्लिक स्कूल, खाजागुड़ा। ओके, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और तुम्हारे स्कूल में मतलब तुम कौन सी क्लास से पढ़ रही हो वहाँ पे? फर्स्ट से। और अभी तक ऐसी कौन सी टीचर हैं जो तुम्हें मतलब बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं, मतलब तुम्हें लगता है कि ये तो हमेशा हर साल वही टीचर मुझे मिली है? ये तो श्योर है कि मुझे दीप्ति मैम चाहिए। मेरी मैथ्स टीचर है। इतनी काइंड है। हम मतलब हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन देती है और बहुत काइंड है, ज्यादा बर्डन नहीं डालती है हम पे। और कभी कभी जब हम होमवर्क करना भूल जाते हैं, जैसे बाकी टीचर्स पनिशमेंट देते हैं या फिर बोलते हैं कि तुमने क्यों नहीं किया, बोलती है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। और लेकिन फिर आप लोग बाद में कर लेते हैं। आप लोगों को वाकई लगता है दीप्ति मैम इतना प्यार करती है तो वी शुड रेसिप्रोकेट, या फिर वो होमवर्क कभी होता ही नहीं है? वो होमवर्क हम करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे का होमवर्क कॉपी खोल के देखिए वो खाली है। हाँ, मतलब कुछ बच्चे शरीफ हैं। हाँ, तो आप जो है मुझे लगता है कि उन शरीफ बच्चों में ही आती हैं, कर लेती हैं। हाँ, कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। अच्छा, आपके स्कूल का माहौल किस तरह का है? बहुत काइंड है, लेकिन कभी कभी दीदी डांटती है अगर कोई गलत काम कर देते हैं। तो हम लोग के क्लास के बच्चे पानी लेकर इधर उधर फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पूरा गीला हो जाता है। तो ऐसे शरारतें हैं जो कि हर स्कूल में हर बच्चा करता है कभी ना कभी। ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में लीडरशिप से रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं कि आपको लगे कि ये काम हो रहा है और इससे हमारी जो है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है? In every class, there are 3 kids. Okay. Most probably all the 3 kids. Ma'am's favorite. The ma'am always gives them leadership. Okay, like roles. Roles like you maintain the class. You do this. When I came to my new class, I came to 7th. So there are 3 kids. We got shuffled this year. So one from my section, one from other section, and one new joining. Ma'am gives them a lot of responsibilities. Sometimes they don't obey. So ma'am
punishes them sometimes. क्या आपके स्कूल में इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है जिसमें आप लोगों को ये समझाया जाए कि नेचर से हमें प्यार होना चाहिए, नेचर को हमको किस तरह बचाना? Whenever any chief or any important person comes to our school, instead of gifts wrapped in paper, we give them trees, plants. Means small potted plants. So they go and then plant those trees. So or else on 5th June we plant World Environment Day. we plant a lot of trees wherever we find place. So in your school, Yes. in your school campus. So then who takes care of those trees? All the didis and bhaiyas take care. They have a different department of like taking care of these plants. And then there's one ground for the basketball. In that basketball ground also we have grass, trees, and there is one football and other ground that we can find trees, plants, and it's all green. There's lots of grass. Like there was like a really big ground, but for like making a building and making place for the 11th and 12th graders, they had to cut the ground in half. Oh. So now the big ground is gone. Like we used to, in the corner we used to have a like butterfly. All the butterfly used to came in the bushes. The bush is gone. No more. No more. So butterflies. So whenever we play cricket or whenever we play football, the football comes in the cricket area, and then the ball goes to the football area, and then they start kicking, and then they start hitting each other. Okay, fine. तो ये जो एरिया है जो आप बता रहे हो कि अब दूसरी बिल्डिंग के लिए, ऐसा आपको नहीं लगता कि हमारी दुनिया में कई जगह बहुत सारे जंगल जो हैं वो काटे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है जंगलों की क्या इम्पोर्टेंस है? It's very important to keep all the organisms have life, and they need it's our responsibility to keep them alive because we are humans. We have some responsibilities. So if we cut all the jungles, for example, there's a lion, we cut his home, he comes to our house, we shoot him, he dies, and after if we keep doing this, then all the animals will come, we'll shoot them, they'll die. So the food chain will be very, very disturbed, and then the deers will increase, and there'll be like there'll be more deers than the predators. Yeah. So everything to keep everything in balance, they need to protect their homes, right? So that they live there, they just balance the complete thing. जिनकी जितनी नंबर होनी चाहिए वो नंबर मेंटेन करने के लिए we should not cut trees. Wow. Yeah, see. So Aksa has said a very beautiful thing here, that we should not cut trees. We need to protect the homes of the animals as well. है ना? नहीं तो फिर वो आपके घर में आएंगे और आप क्या करोगे? सबके घर में मुझे तो ऐसा लग रहा है सबके घर में एक बंदूकें हो जाएंगी. Okay, on that note, we are going to take a break. लेकिन कहीं जाइएगा नहीं. हम अभी गए और You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत. अर्ज किया है में आज हम जानेंगे इस्माइल मेरठी के बारे में. तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया. मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में 1844 को हुई. बचपन ही से उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ था. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बड़ी तरक्की की. कम उम्री में मुलाजिम हो गए.
इल्म और अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक़ व शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए नज़में लिखीं और उर्दू की दरसी किताबें तैयार कीं। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुईं और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया है खेत को हिलती है बालियाँ, पौरे भी झूमते हैं लचकती है डालियाँ। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के पसंदीदा और अहम शायर हैं। सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की कि वो रात अंधेरी थी बरसात की, चमकने से जुगनू के था एक समा, हवा पर उड़े जैसे चिंगारियाँ। उनका कलाम कुलियात इस्माइल के नाम से शाये हो चुका है। दोस्तों, आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है इस्माइल मेरठी के बारे में। इस उम्मीद के साथ कि आपसे होगी दोबारा मुलाकात। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. ब्रेक के बाद एक बार फिर बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अक्सा जबील से। अक्सा, ये बताइए कि एजुकेशन, आपको क्या लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ना कि सबको पढ़ा लिखा होना है, तो एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? Education is the backbone of every society. It is no country or no society can progress without it. So, and many children are there, I see, they want to study, but they do not have equal opportunities. So I want to tell the people to give them equal opportunities. For the education should be equal for everyone. And people say now, education is not preparation for life. It is life itself. यस, ऑफ कोर्स। और लेकिन कभी कभी आजकल जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि आप बच्चों को बुक्स पकड़ाने की बजाय आप बच्चों को बहुत आप उनको बहुत एट ईज कर दे रहे हो। और आपको नहीं लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपका जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़रूरी है? तो जैसे आप अपनी मम्मी को सुबह खेलने जाने के लिए मना करते हो कि अभी तो मुझे सोना है, तो व्हाट योर थॉट्स आर ऑन दैट? नहीं, there's a rule in my family. हाँ, आप पूरे दिन घर पे बैठे रहो, लेकिन from 5:30 to 7 हाँ, you have to be outside. you have to be outside. If you stay inside, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। मम्मी कह देती तखलिया। हाँ। 5:30 से 7 बजे तक शाम में she doesn't see your face, you have to be outside. It's a wonderful rule, isn't it? And if there is any work, मतलब जैसे मेरे बहुत काम रहता है, नोट्स लिखने हैं, तो तब भी go outside. आप रात के 12 बजे तक जगे रहना, लेकिन आपको बाहर जाना ही पड़ेगा अभी। तो बहुत सारी जो मम्मी की बातें हो रही हैं, I really want to ask you, who is your role model? My mother and father. Your mother and father both. अभी तक तो पापा का नाम किसी बात पे लिया नहीं, but पापा ही मुझे बोलते हैं कि बाहर खेलने जाओ। अच्छा, तो ये बात जो है, ये जो रूल है घर का, ये पापा की तरफ से है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि मम्मी से आपको क्या लगता है, मम्मी की ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है कि वो आपके अंदर आनी चाहिए? पापा की ऐसी कौन सी बातें जो आपको लगता है आपके अंदर? I want from my mother passion and believing in yourself. And from my father, I want dedication and hard work. So what does your mother do? My mother is a
teacher, drawing teacher in a private school. Okay, nice. And any other thing that she does very well and you would like to learn from her? Drawing. So you are also good in drawing. Huh? Right? And your father? My father is a research officer in this. Yes. So sometimes when I see him, हाँ मुझे भी anchor बनना है. So he also does anchoring. Wow. तो बस अब अगली बार जो है वो अक्सा ही लेगी सारे प्रोग्राम्स की एंकरिंग. अच्छा अक्सा, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल. इनफैक्ट इट मस्ट बी फॉर ऑल. हाँ, It's fundamental, right? इट्स फंडामेंटल राइट. ये बताइए कि सबके लिए एजुकेशन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. इसलिए क्योंकि बहुत सारी वोकेशनल एक्टिविटीज भी है ना. Because because if education is not there from the bottom, our country will not progress properly. So like there's a child who has real talent. He is a mastermind in computers, and if you don't give him opportunity, then we will lose that talent. मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी, मौका आप दीजिए. जैसे होता है ना कि कोई एक प्लांट है तो उस प्लांट को, हर प्लांट को पानी मिलना चाहिए, तभी तो आप उसमें से खिलने वाले फूलों को देख पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे. तो हर एक को मौका मिलना चाहिए. वो जो एक बेसिक नेसेसिटी है विच अक्सा थिंक्स इज एजुकेशन, वो सबको मिलनी चाहिए. व्हाट अ वंडरफुल थॉट. अच्छा ये बताइए कि स्कूल्स में आजकल जो बैग्स हैं, they are actually working as dumbbells, for the students. They are so heavy. Your take on that? आपके भी बहुत भारी रहते हैं बैग्स? ज्यादातर लोग बुक्स मैम के पास छोड़ के चले जाते हैं. जो बुक्स हमें जैसे in my last class, our teacher and us became like really close, and all my friends, 2 years we was together. So our cupboard was permanently ours. So I used to make a column for myself, and the books I want to keep there, I used to keep it. Sometimes even I kept my water bottle and came over there. So whenever ma'am gave us some homework, I took that book. I took it home. In exchange, I kept another book inside. तो ये आपने कब बताया कि ये तो आपकी कुछ 2-3 फ्रेंड्स के लिए था. बट इफ यू टॉक इन जनरल, डोंट यू थिंक कि बच्चों के बैग्स का जो साइज है, जो वेट है, इट इज समथिंग लाइक विच बॉदर्स इवन पेरेंट्स. Even कितना भारी कंधों पर उठा इस के साल हम लोग का कबर्ड बहुत छोटा है, बहुत सारी चीजें रखनी है. तो दिस टाइम आवर टीचर्स से यू keep some books at home, like notebook से लिखना है हमें. So get your notebook, keep your test book at home, keep your grammar book at home. So तो मतलब टीचर्स आपकी हेल्प कर रही है इस चीज को सॉर्ट आउट करने में कि आप लोगों को बहुत भारी भारी बैग्स जो है वो लेकर ना आना पड़े. ओके या ओके, टेल मी, डू यू लाइक टू कुक समथिंग एट होम? I like drinking coffee. You like Drinking coffee. drinking coffee. Okay, I was about to ask, do you like to cook? So you said that you like to drink coffee. तो खुद बना लेती हो या मम्मी से बनवाती हो? खुद बना लेती हूँ. अच्छा, can you tell me the process? First we'll take milk. हाँ. We'll put coffee powder. We'll mix it really well. Or the another method is we can take a water bottle and we can put coffee powder, water, and little bit of milk, and then shake it. And then we can take milk and then put the mixed type of syrup in that, so it makes it is easier to do. Then we take a whisk and mix it, and then it's done. Okay, इसमें तुमने कहीं पे मिल्क डाला है इसमें या नहीं डाला? मिल्क उसके साथ पहले मिल्क, फिर इतू सा मिल्क उस बॉटल में, उसके बाद शेक करने के बाद ये पूरे कप वो मिल्क से भरा. तो जो मिल्क था वो इतू सा ही था दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अक्सा जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैक कॉफी इंजॉय करती हैं, ना कि बढ़िया सी दूध वाली कॉफी. दूध था, मतलब दूध उस लेकिन इस दूध था ना. हाँ वो कम था वहाँ. सो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे चैम्प्स ऑन एयर के आज के इस एपिसोड के आखिर तक. आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्साह कि आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारी ऑडियंस से और हमसे अपनी प्यारी प्यारी बातें की.
तो दोस्तों अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक और चैंप से उसके नए ख्वाबों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो मानो 90.0 एफएम पर मैं थी आरजे श्रद्धा। आप सभी इस प्रोग्राम का नाम जरूर याद रखिए, चैम्प्स ऑन एयर। टेक केयर। आप सुन रहे थे चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। दिस इज रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं।